So look at question number 9. Cost of living index number for the years 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. A person earns 11,200 per month in a year in 1995. Okay. So हमें पूछा है what should be his monthly earnings in the year 1999 in order to maintain his living standard of living as in year 1995. अभी बेसिक तो बहुत इजी है, मैंने जो मेथड बताया था 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्या मेथड बताया था 1995 को ले लो सीधा 1999 को ले लो 1995 में इंडेक्स नंबर कितना था 140 था 1999 में कितना है 200 है CLI it is then monthly incomes I am having okay so monthly incomes क्या क्या है हमारे पास 11,200 then next जो 1999 जो है वो हमें पता नहीं है okay so this is our method what we do we just use it as in like unitary method है ना unitary method से हम लोग उसको solve करते हैं तो monthly income in 1999 is equal to what 200 into 11,200 upon this 140 so अगर तुम लोगों को इसका आंसर चाहिए तो कितना आएगा फिर आंसर yes this is ये कितने से कट 7 से हो रहा है ये 7 2 जा 7 1 जा 6 जा 160 कितना होगा ये 200 एंड फिर ये 2 से भी कट हो जाएगा 80 so 200 into 80 which I am getting 16,000 so to maintain same standard of living he should get to maintain same standard of living he should get what living he should get what 16,000 as his income okay so this should be the way but हम लोग टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करेंगे ओके टेक्स्ट बुक वाला मेथड कैसे सॉल्व करते देखो यस यस अभी हम टेक्स्ट बुक वाला मेथड देखेंगे टेक्स्ट बुक वाला मेथड ही हम लोग एग्जाम में लिखने वाले हैं बिकॉज उसी को मार्क्स मिलेंगे हम ओके ओके चलो अभी क्या करना है लेट्स सी टेक्स्ट बुक वाले मेथड में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है दैट इज रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन CLI into 100 ओके अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे रियल इनकम को क्या लेंगे हम लोग यस व्हाट वुड बी माय रियल इनकम रियल इनकम हमें जैसे कि अभी हमारे पास 1995 है ओके 1995 है सो व्हाट कैन आई डू कंसीडर 1995 what is CLI for it CLI is 140 and income is what 11,200 is the income हमें रियल इनकम फाइंड आउट करना है ओके रियल इनकम फाइंड आउट करना है तो रियल इनकम क्या होता है करस्पॉन्डिंग टू CLI 100 तो रियल इनकम हमें मिलेगा रियल इनकम इज इक्वल टू व्हाट इट इज इनकम अपॉन CLI व्हाट इज इनकम 11,200 व्हाट इज CLI 140 into 100 real income is what yes for your convenience I am writing here the meaning of real income is the income in base year
with CLI equal to 100, with CLI equal to 100. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? रियल इनकम मुझे मिलेगा, 0 0 विल गो आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट देन? 0 0 विल गो आउट, अगेन ये 7 से कट हो जाएगा, 7 2 जा 7 1 जा 7 6 जा 0 0, ओके, एंड ये और एक 0 आ जाएगा. तो यस, कुछ इशू हुआ है क्या? सही तो है. सो रियल इनकम equal to 16,000 upon 2, which is giving me 8,000. This is real income. Yes, it is. Real income means what? It is with respect to what? Your CLI 100. Okay, so अब चलते हैं. Consider 1999. What is CLI? CLI is what? 1999 में CLI is what? 200. I am having CLI as 200. Okay. और इस केस में हमें क्या पता है? रियल इनकम पता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले इन्फॉर्मेशन से रियल इनकम फाइंड आउट किया है ना. पहले वाला इन्फॉर्मेशन मतलब 1995 वाला इन्फॉर्मेशन, वहां से मैंने रियल इनकम फाइंड आउट किया है, विच इज व्हाट, विच इज योर दिस 8,000, जिस 8,000 ये रियल इनकम मैंने फाइंड आउट किया है विद व्हाट, विद द CLI 200. अब चलते हैं फॉर्मूला पे. क्या है फॉर्मूला? रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100. इनकम इज व्हाट? यहाँ पे इनकम क्या है? इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट? इनकम टर्म जो है, इनकम इन करंट ईयर विथ CLI क्या होगा इस केस में? कितना है? 200. ओके, सो रियल इनकम हमें पता है 8,000 इनकम अपॉन CLI इज व्हाट? 200 इंटू 100. तो ये 0 0 कट, 0 0 कट, 2 यहाँ पे आया, 16,000 इज माई इनकम. So to maintain same standard of living, what amount that person should get? He should get 16,000 to maintain the same standard of living. So कैसे लिखेंगे? To maintain same standard of living, maintain same standard of living, a person should get 16,000 monthly. Okay, so this is the way we should go with the textbook method. Okay, it's easy. अभी एक क्वेश्चन हम लोग इससे करते हैं, अपना मिसलेनियस से करते हैं. सेम क्वेश्चन है. ओके, सेम क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर, ये सच कोई लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं शायद से, मतलब वेटिंग रूम में दिख रहे पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कुछ तो इशू हो रहा है. ठीक है, देखते हैं, कल कुछ मैं सोल्यूशन निकालती हूँ मीटिंग में. वो एक्चुअली सर को लेक्चर रहता है, इसलिए वो फिर वेबिनार नहीं कर सकते, हम लोग मीटिंग करना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. ओके, आई विल सी टू इट. Cost of living index number for 2000 and 2003 are 150 and 210 respectively. A person earns कितना? Person earns 13,500 per month. कौन से साल में? 2000 में. What should be his monthly earning in the year 2003? What should be his monthly
earning in 2003 in order to maintain the same standard of living. Okay, same standard of living maintain करने के लिए उसका monthly income कितना होना चाहिए. So पहले given data को हम लोग थोड़ा chart के format में लिखते हैं so that it will be easier for me. So क्या है 2000 and 2003 है. Okay, which 2 years I am having? 2000 2003. CLI हमारे पास है. CLI क्या है? 150 and 210. 150, 210. Next, what I am having? I am having 2000 का income. कितना है? 13,500. Monthly earning ना? Monthly earning कितना है? Monthly earning 13,500. 2003 का हमें पता नहीं है क्या है. Okay, हमें ढूंढना है. So this is my general scenario in the question. So what can I do now? I can consider 2000 first. अगर मैंने 2000 consider किया, so what is my this income? Income is 13,500. रियल इनकम हमें पता है क्या? नहीं पता. रियल इनकम मतलब CLI क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. इस केस में CLI है कितना? इस केस में CLI है तुम्हारा 150. So this is my income. So real income is equal to what? This income upon CLI. Income upon CLI into 100. Okay, income upon CLI into 100. So अब क्या होगा next? Real income हमें find out करना है. So real income is equal to income. What is income? 13,500. 13,500. CLI कितना है? 150 है. Into 100. CLI is 150 into 100. तो क्या हो गया फिर? रियल इनकम मुझे मिल जाएगा. रियल इनकम मतलब मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा था. क्या था एक्सप्लेनेशन? रियल इनकम मतलब क्या है? इनकम इन द ईयर विथ CLI इक्वल टू 100. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? कट हो गया ये 15 9s are 135. So it is how much? 9,000. रियल इनकम मुझे मिल गया. अब मैं दूसरा सिचुएशन यूज करूंगी. दैट इज माय 2003 वाला सिचुएशन. नाउ कंसीडर 2003. यस, 2003 की बात करेंगे तो मेरे पास रियल इनकम है अभी. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? 100 को कंसीडर किया है ना. तो रियल इनकम अभी मेरे पास है. कितना है रियल इनकम? इट इज 9,000. ओके, 9,000. CLI कितना है 2003 का? 2003 का CLI मेरे पास है 210. What I want to find out? I want to find out income. Income, yes, this is what? In the year. Yes, mute yourself. In the year. Which year? Yes, mute yourself. किसी का तो ये ऑन है. Yes. So income in the year with CLI. Na 210. This is the income. Okay. So let's move to it now. Real income is equal to income upon CLI into 100. So real income is how much? 9,000. Income हमें पता नहीं है. Upon 210 into 100. 0 cut. Shift that 21 on that side. 9,000 into 21 upon 10 is equal to income.
is equal to what? Income. Yes, just wait. I'll solve your doubt. किसने तो कुछ तो डाउट पूछा है. Let's see. So पहले सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो गया? 0 0 कट हो गया. कितना आया? 9. 9 to the 18. 0 0. This should be the income to maintain same standard of living. So to maintain same standard of living, income should be 8,900. Actually it is what income? Monthly income. हाँ, किसी का तो कुछ डाउट है. क्या डाउट है जरा पूछो. 150 बोल रहे हैं. 150 है हमारे पास, तो 100 क्यों लिया? दैट इज द क्वेश्चन आई गेस. यस, क्या क्वेश्चन है? CLI is 150, so how can I take it as 100? Yes, see, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक वाले मेथड में बेसिकली कर क्या रहे हैं ना. हमारे मेथड में हम क्या करते थे? 150 को सीधा सीधा बेस लेते थे और ये 210 को सीधा करंट लेते थे. ये लोग क्या मगजमारी कर रहे हैं? ये लोगों का सिचुएशन क्या है? देखो, इनका सिचुएशन ऐसा है. इनका सिचुएशन है कि भाई मेरा 2000 में मेरे पास इंफॉर्मेशन है 150, 2003 का इंफॉर्मेशन है मेरे पास 210, ये है 13,500 इसका इन अर्निंग. ये अर्निंग मुझे फाइंड आउट करना है. उन्होंने ऐसा कुछ तो ईयर कंसिडर किया है जिसमें CLI कितना होगा? 100 होगा. एंड इस इनकम को उन्होंने क्या बोला है? रियल इनकम बोला है. अब वो लोग क्या होशियारी कर रहे हैं? पहले ये दोनों को कंसिडर कर रहे हैं. ये दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, वहां से रियल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं. जो तुम्हारा है दिस वन 9,000, जो इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है अपना? ये करंट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ ईयर अज्यूम कर रहे हैं जहां पे CLI कितना होगा? 100 होगा. एंड उसको कंसिडर करके उस साल का इनकम को उन्होंने रियल इनकम बोला है. दैट इज माई 9,000. अब ये तुम लोगों को मिल गया 9,000. ये कितना मिला? 9,000 मिला. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? इसको एंड इसको कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज योर सेकेंड स्टेप. दिस थिंग रेड कलर वाला जो पार्ट है ना, वो जो क्लबिंग उन्होंने किया है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. उन्होंने क्या किया? पहले क्या किया? ऐसा कुछ तो ईयर अज्यूम किया जहां पे क्या है? 100 है CLI. और वो जो 100 CLI जो है ना, उस इनकम को उन्होंने रियल इनकम बोला है. फिर अपना यूनिटरी मेथड कैसा? 13,500 इंटू 100 अपॉन 150. ये मुझे मिला रियल इनकम. अब क्या किया उन्होंने? इसको ड्रॉप कर दिया. इसको 2000 को ड्रॉप कर दिया और क्या कंसिडर किया? दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन. ब्लू कलर पार्ट. कौन से केस में? सेकेंड केस में. तो मेरे पास अभी रियल इनकम है 2010 मेरा CLI है और मुझे फाइंड आउट करना है 2003 का सैलरी. तो ये आता है यहाँ पे. मतलब उन्होंने पूरा चीज 100 में रिड्यूस किया है, जो कि जरूरी नहीं है बिल्कुल भी. ओके, सो दैट थिंग दे हैव डन. आई गेस योर डाउट इज सॉल्व्ड. अभी भी कुछ डाउट है तो यस, यू कैन आस्क मी. So let's revise something now. Revise the previous part. Then tomorrow onwards I am going to start with the next chapter. Okay? कल तो आज कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैंने किया स्टार्ट. बट कल हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. I'll find some solution over it. Okay? So just wait. Okay. So I guess doubt is solved. No, Sanjana थी I guess वो. I don't know. Yes, Sanjana. Doubt solve हुआ पक्का? Yes, let me know or else I will explain it again. कुछ डाउट हो तो. Yes, okay, I think I should proceed. So थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर का. Obviously question wise, not the theory part. Okay, obviously question wise हम लोग रिवाइज करेंगे. Yes, for that I'll take help of your miscellaneous part. Okay. So पहले हम लोग यस लास्ट पेयर्स में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा. और डाउट तो एज इन ऐसे कुछ है नहीं इस चैप्टर में. चैप्टर इज वेरी इजी. माय ओपिनियन इज आई शुड गो विथ 11th क्वेश्चन. ओके, सो विल स्टार्ट with 11th question. We'll solve 11th question first. If yes, find X Walsh price index number is given to you 150 for the following data. Okay, so I'll write down data first.
जस्ट रिवीजन सो दैट जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे उनका मिस आउट नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम मिसलेनियस। Miscellaneous. Okay. ओके, सो फाइंड एक्स बोला है उन्होंने, एक्स फाइंड आउट करो भाई। ये दिया है, चार्ट दिया है हमारे पास, कमोडिटी है, प्राइस इन बेस ईयर है P0, प्राइस इन क्वांटिटी इन बेस ईयर है, प्राइस इन करंट ईयर दिया है, क्वांटिटी इन करंट ईयर दिया हुआ है। कमोडिटी क्या क्या दी है, A B C D, ये है 5, ये है 3, ये है x 4 15 5 10 and 2. P1 Q1 is given to me 10 3 16 9 23 5 and 2 and 8. It is little bit easier question. Okay, yes, so how to solve it now, let's look at it. देखो अभी करना क्या है, हमें वॉल्स इंडेक्स नंबर दिया था 150, 150 दिया हुआ है। व्हाट इज वॉल्स का फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर का, यस, समेशन P1 अंडर रूट Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 अंडर रूट Q0 Q1 इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। सो यस, अभी चलते हैं Q0 Q1 की तरफ। Q0 Q1 क्या है, 3 3 जा 9, 4 9 जा 26 है क्या P1 में, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। ओके, Q1 Q0 Q1 is 9. ये easy number से I can directly take the root, I can directly take the root, so I'll take directly root. Why should I put one more column to find out the root? I'll just go with the root Q1 Q0 Q1 because it is easy, है ना, numbers are very easy. 3 into 3 is 9, so root of 9 is what, 3. 4 into 9 is what, 36, 36 का root 6 आएगा। 5 5 से 25, 25 का रूट 5 आएगा। 8 2 से 16, 16 का रूट 4 आएगा। ओके, नाउ P1 इंटू दिस थिंग, P1 अंडर रूट Q0 Q1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 3 30, यस 96, ये कितना आया 115, ये कितना आया 104। ओके, अब चलते हैं P0 Q0 Q1, P0 अंडर रूट Q0 Q1, P0 अंडर रूट Q0 Q1 मतलब ये पोर्शन हो गया। 5 into 3 15, 6 into x 6x, 6 into x is 6x, 15 5s are 75, 10 4s are 40. Okay, I'm going to add these things now because I want summation. Yes, अभी ये revision चल रहा है। I am expecting you to solve on your side. Yes, simultaneously जब मेरा solving चलेगा, I am expecting you to solve on your side. Okay, that is important because this is revision. You should remember all the things. So 4 and 9 is 4 and 5 is what, 9. 9 and 6 is what, 15. This is 4, 4 and 3, 4 and 9, sorry, 13, 13 and 1, 14. So this is 345, okay? How much I'm getting here? 15 and 75 is what? 90, 90 and 4 is 40 is what? 130 plus 6x. सिर्फ देखते मत बैठो, theory lecture नहीं है ये, maths का lecture है. So 130 plus 6x आया. So yes, Walsh का index number कितना है? 150. Summation P1 Q0 Q1 कितना है? 345. P0 Q0 Q1 कितना है? 130 plus 6x into 100. Okay, so shift करो यहाँ पे 130 plus 6x equal to 345 upon 150 into 100.
yes 3 से कट होगा, 5 से भी होता है, 5 3 जा 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 23 into 10 it's 230 है ना, 23 into 10 it's 230, so 130 plus 6x 130 plus 6x equal to 230, तो कितना हो जाएगा 6x equal to 230 minus 130, x कितना हो गया 100 upon 6, 2 3 जा 2 5 जा, ये कितना आया 3 1 जा 3 6 जा 18 6 6, वो कंटिन्यू होगा, so I'll approximate it as 16.67. I think I haven't made any mistake. Yes, if there is any mistake, please let me know. अगर तुम लोग खुद से सॉल्व कर रहे होंगे तुम्हारे साइड पे, तो ही तुम लोगों को मिस्टेक समझ में आएगा, अदरवाइज मिस्टेक समझ में नहीं आएगा. ओके, सब कुछ मैथ्स का ऐसा होता है, स्टेप्स ऐसे 1 by 1 लिखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ सामने वाला सही ही कर रहा है. Don't assume like that. Okay, so here it should be 16.67 should be my answer. Okay, so yes, let's move to now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा सॉल्व करना है, पार्शेस इंडेक्स नंबर. यस, हम लोग गिवन दैट लास्ट पे हम लोग सॉल्व करेंगे वेट. ठीक है, ये सॉल्व करते हैं हम लोग, दिस वन 15th वाला, सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे उसमें. ठीक है, सारे फॉर्मूला उसमें रिवाइज हो जाएंगे. इसमें भी उन्होंने सेम मिस्टेक किया है, P0Q1 एंड P0Q1 सेम दिया है उन्होंने, ऐसे नहीं चाहिए था P0Q1 P0Q1, या फिर इट वाज द सेम सम, इट इज नॉट सेम सम. P0Q1 P0Q1 सेम दिया है, ऐसे कैसे चलेगा भाई लोग. P0Q1 ठीक है, 17th करते हैं. I'll see to that 15th and 16th वाला क्वेश्चन. I'll check that. 17th क्वेश्चन करते हैं. I'll check that 15th and 16th ऐसे क्यों किया है उन्होंने. ठीक है, so yes, let's move to this one, 17th question now. P1Q1 दिया है, P0Q1 दिया है, P0Q0 दिया है एंड मार्शल एजवर्ड्स प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है. ओके, लेट्स सॉल्व दैट फर्स्ट. ओके, सो 15 16 I'll check, क्योंकि पिछले बार भी ऐसी प्रॉब्लम किया था उन लोगों ने. लेट्स चेक इट आउट. यस, क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्या दिया हुआ है. P1Q1 is given to me. Yes, yes, we will see to. Okay, wait. P1Q1 is given to me. पहले इस पे फोकस करते हैं. 300. Then P0Q1 is given to me, which is 320. उसके बाद summation P0Q0 is given to me, which is 120. And हमें मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 120. And what I want to find out, I want to find out Parshall's index number. Okay, so कैसे करते देखो अभी. Let's move to the solving now. जो दिया है उसको यूज करो पहले. कौन दिया है, मार्शल एजवर्थ दिया है. Just for a revision, I am putting the formula in front of you. Just for a revision, okay? I am expecting that you all remember that. Yes, last page price index number क्या होता है? What is last page price index number? Summation P1Q0. What is that? Summation P1Q0 upon summation P0Q0 into 100. Parshall's price index number क्या होता है? P1Q1 upon P0Q0, sorry, P0Q1 to 100. और अब आते हैं मार्शल एजवर्थ पे. मार्शल एजवर्थ क्या करता है? मार्शल एजवर्थ he just adds the numerators of LNP and denominators of LNP. So P01 Marshall Edgeworth's index number is what? Summation P1Q0 plus summation P1Q1 upon summation P0Q0 plus summation P0Q1 into 100. Yes, how much is this? Is 120. P1Q0 is what?
P1 Q0 हमें नहीं पता, I'll keep it as it is. P1 Q1 I know 300. Solve it on your side. Yes, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे साइड पे तुम लोग सॉल्व करो, तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो, नहीं तो फिर ये रिवीजन है ऐसे ही लगेगा हाँ सब पता है, सब पता है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट, सब आसान है। पेपर सामने आता है तो सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं। यस 120 P1 Q0, this is 300, this thing I'm getting as 440 into 100. ओके सो ये कट हो गया। अब इसको शिफ्ट करो यहाँ पे 120 इंटू 440 अपॉन 10, तो क्या होगा ये समीशन P1 Q0 प्लस 300, कितना आया ये 0 0 कट, 12 4 is 48, 12 4 is 48 and 4 is how much 52 equal to summation P1 Q0 plus 300. So how much I'm getting? Summation P1 Q0 मुझे मिला, from that known information I found unknown term. What is that unknown term? Summation P1 Q0 is what 228. लेकिन हमें P1 Q0 नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पाशेज प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। ओके सो P1 Q0 हमें नहीं फाइंड आउट करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पाशेज price index number. So what is my formula for Pasha's price index number? P01 of P is what? क्या होता है Pasha का price index number? Summation, yes, P1 P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100. Okay? एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, जरूरत ही नहीं थी फिर इसका फाइंड आउट करने की। यस पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता, P1 Q1 चाहिए रहता और P0 Q0 चाहिए रहता। क्वेश्चन अलग डिजाइन किया है यार, हम लोग ऐड कर देते क्वेश्चन में कुछ, एस्पेक्ट्स भी ढूंढो। ये ना नया टेक्स्ट बुक है ना तुम्हारा, बहुत सारे मिस्टेक्स मिलेंगे यार। ओके सो मार्शल एजवर्थ दिया हुआ है, पाशेस इंडेक्स नंबर के लिए इसकी जरूरत ही नहीं थी, I could have got it with the help of this and this. ओके सो ठीक है, हम लोग एक एडिशन कर देते हैं यहाँ पे, लास्ट पेज का भी एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, सो दैट ठीक है रिवाइज हो जाएगा, उसमें क्या है। ओके सो पहले पाशेस का फाइंड आउट कर लेते हैं, इतना अपना एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने देंगे। P1 Q1 कितना है 300 है, P0 Q1 कितना है 320 है ना, डायरेक्टली मिल जाता था हमें। ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर यहाँ पे 3000 अपॉन, अरे बाप रे 32। ओके 4 8s are, after that what 4 7s are 28 है ना, 4 5s are and 0, it's 750 upon 8 कितना हो गया, 8 1s are 8 9s are 72, नीचे आया 3, 8 3s are 24, नीचे आया 6, 8 7s are 56 and 5, कितना आया फिर ये 93.75। यस डिक्रीज हुआ ना प्राइस, इंटरप्रिटेशन इज नॉट नीडेड फॉर नाउ। ये मार्शल एजवर्थ वेटेड के लिए इंटरप्रिटेशन मत लिखो, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो क्यों लिखना है, ओके मत लिखो। अब लास्ट पेयर्स का फाइंड आउट करते हैं, लास्ट पेयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर इट्स हाउ मच, क्या होता है फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100। नोटबुक पेन लेके सॉल्व करो, नहीं तो फिर सिर्फ देखते बैठोगे मैम कैसे कैलकुलेशन कर रही है। P1 Q0 is yes I had got it here 228। yes अभी अगर लास्ट पेयर्स पूछा होता तो इसका फायदा होता, ओके इसलिए हम लोगों ने लास्ट पेयर्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। P0 Q0 कितना है, P0 Q0 is 120, okay it is 120
into 100. 0 0 cancelled out. What is left? 2280 upon 12. ओके 12 से सीधा कट हो जाएगा. 12 1 जा 10 आया नीचे. 12 9 जा 108 and 0. कितना आया 190. इतना डिफरेंस दिख रहा देखो. लास्ट पेयर्स एंड पाशे. पाशे बोल रहे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. लास्ट पेयर क्या बोल रहे भाई यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है. पॉसिबल है. क्यों बोला मैंने पॉसिबल है? बिकॉज इंपॉर्टेंस अलग अलग देता है. पाशे इंपॉर्टेंस देता है करंट ईयर के क्वांटिटी को और लास्ट पेयर इंपॉर्टेंस देता है बेस ईयर के क्वांटिटी को. तो क्या पता क्वांटिटी कंजम्पशन कम हुआ हो, इस वजह से मतलब करंट ईयर में क्वांटिटी कंजम्पशन कम हुआ हो, इस वजह से प्राइस रिडक्शन दिख रहा है ना. और बेस ईयर में क्वांटिटी कंजम्पशन में भी ज्यादा था, इसलिए मुझे वो प्राइस रिडक्शन नहीं दिख रहा है. सो सी मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर कोई होता नहीं है. डिपेंडिंग माय रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग माय पर्पस, आई विल गो विद दी डिफरेंट वेट्स. ओके सो यहाँ पे देखो फर्क तुम लोगों को समझ में आएगा. जैसे लास्ट ईयर में मैंने सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई का बोला था, है ना. जैसे कि मुझे सपोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए देखना है तो आई विल गो विद डब्ल्यूपीआई बिकॉज डब्ल्यूपीआई क्या मुझे अच्छा एनालिसिस देगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में. बिकॉज उसका वेट ज्यादा है, वो वेट ज्यादा देता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए. डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो उसको वेट नहीं देता ज्यादा. किसको? अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को. तो उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, मतलब डिफिकल्ट टू एनालाइज या फिर डिफिकल्ट टू take into consideration होगा. Okay, so I'll go with WPI. So that is the way we choose the index numbers. ओके काफी सारी चीजें हम लोगों ने जो सिलेबस में नहीं थी तब भी हम लोगों ने उसको एनालाइज किया. अच्छी बात है, तुम लोग को फायदा हो जाएगा. ओके ये सभी 15th एंड 16th जो है ना, यहाँ पे देखो यार इन्होंने फिर से वो पागलपंती की है. P0Q1 दिया है 116 एंड P1Q1 दिया है. सो लेट्स एक 15th वाला सॉल्व करते हैं. इसको P1Q0 लेके सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये क्या मतलब नया टेक्स्ट बुक है तो कितने मिस्टेक्स करोगे, लिमिट भी तो होती है उसको. क्या है? समेशन P0Q0 इक्वल टू 120, समेशन P0Q1 इक्वल टू 160, देन समेशन P1Q1 इक्वल टू 140, देन समेशन P1Q0 लेते हैं इसको. ठीक है 200. तो हमें फाइंड आउट करना है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर. मैंने तुम लोगों को प्राइस से क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कैसे बनाना है वो भी सिखाया. ओके काफी सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की है इस पर्टिकुलर चैप्टर से. टॉर्बिश बोले ओके मार्शल एजवर्थ सब कुछ फाइंड आउट करो. ओके चलो फिर फाइंड आउट करते हैं. कौन है पहला? पाशेस इंडेक्स नंबर है, सॉरी लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर है. व्हाट इज माय एक्सप्रेशन फॉर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर? P01 summation P1Q0 upon summation P0Q0 into 100. ओके तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? यस P1Q0 कितना है? P1Q0 मेरे पास है 200. P0Q0 कितना है? 120. 0 कट 2000 अपॉन 12 कितना आया? ये 12 से कट होगा. 12 से ठीक है हम देखते हैं 4 से कट करके देखते हैं पहले. 4 3 जा लगता तो नहीं 12 से होगा. 4 3 जा 12, 4 5 जा 0 0. ओके 12 से नहीं हो रहा था. सो 3 1 जा कितना आया? ये 3 1 जा 3. हाँ अभी डाउट पूछा है मुझे किसी ने तो इट इज P0Q1 2 बार दिया है. आई नो इसलिए तो मैंने एक्चुअली बोला था कि 15th एंड 16th को मुझे देखने दो जरा. ऐसे नहीं होता है कभी भी. ओके P0Q1 2 बार देंगे तो क्या मतलब हम अंतर्यामी थोड़ी है कौन सा सही है पहचानने के लिए, है ना. उनको थोड़ा सा
अच्छे से इंफॉर्मेशन देना चाहिए था. So वो मिस्टेक है. P1 Q0 should be 200. Okay, so I have corrected that one. Look at it please. So अभी 3 से कट करते. Back to the question. 3 1 जा कितना आया ये? 3 6 जा 18. ओके, कितना आया फिर नीचे? फिर से 20 आया. 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 again, 6 जा 6 जा. So I can make it as 166.67. Okay, I can make it as 166.67. Passes index number find out करते हैं अभी. Passes index number P01, passes index number P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. P1 Q1 है कितना? P1 Q1 कितना है? 140. P0 Q1 कितना है? 160 into 100. ये कट हो गया. 1400 upon 16. 16 से होगा क्या? Yes. 16 7 जा कितना होता है? 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 and 16 7 जा होता है 112. तो 16 8 जा 128 and 16 9 जा will be 144. So I'll go with 16 8 जा 128. Okay, 16 8 जा 128. I'm getting 12. अब 16 7 जा ना and point कितना आया फिर ये? Yes, let's check it out एक बार. 1400 divided by 16, 87.5. 87.5. अब चलते हैं मार्शल एजवर्थ एंड डॉर्बिश बोले. मार्शल एजवर्थ क्या है? डॉर्बिश बोले पहले ना. यस, मैंने तुम लोग को बोला है पहले फॉर्मूला लिखो अच्छे से, देन गो विद दैट L plus P/2 वाला पार्ट. तो क्या हो जाएगा? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 अपॉन 2 इंटू 100 है ना. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? L plus P/2. लेट्स चेक इट आउट कितना आता है. L कितना है? 166.67. एंड ये कितना है? 87.5. कितना हुआ ये? 166.67 and 87.5. 7 1 14 15 254.17. Okay, 2 1s are 2 1s are, then 2 2s are 4 and 2 7s are 14.0, 2 8s are 16, 5s are. ठीक है, तो कितना आया फिर? 127.085. दिस इज व्हाट डॉर्बिश बोले. अब चलते हैं मार्शल एजवर्थ. मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है? यस, मार्शल एजवर्थ न्यूमरेटर्स को ऐड करता है, डिनोमिनेटर्स को ऐड करता है. सो आई विल गो विथ मार्शल एजवर्थ नाउ. व्हाट इज दैट? समेशन P0. न्यूमरेटर्स को ऐड करो. यस, कुछ इशू है. यस, कुछ प्रॉब्लम था. Yes, or was that by mistake? Was that by mistake? Hand raise. Yes, okay, ठीक है. So अब चलते हैं अपना ये जो है कौन सा मार्शल एजवर्थ. मार्शल एजवर्थ में क्या है? न्यूमरेटर्स ऐड करने हैं. समेशन P0 सॉरी समेशन P1 Q1 प्लस समेशन P1 Q0. लास्ट पेट्स एंड इसका न्यूमरेटर मैंने ऐड किया पाशेस का. यहाँ पे समेशन P0 Q1 प्लस समेशन P0 Q0. समेशन P0 सॉरी Q1 इंटू 100. तो P1 Q1 कितना है? ये हाउ मच इज माय P1 Q1? इट इज 140. ओके, 140 प्लस P1 Q0. P1 Q0 is 200.
P0 Q1, where is P0 Q1? P0 Q1, it is 160. It is 160. सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हो गया. हाँ, Q0 चाहिए थे यहाँ पे. Q0, P0 Q0 कितना है? 120 into 100. So how much is this? 340 upon 280. 200. Cancelled out. 2 ones are 2 fours are 2 ones are 2 sevens are 0. How much is that? 1700 upon 14. Yes. 2 से कट कर देते इसको. 2 sevens are 2 8s are 16. 2 5s are and 0. कितना आ रहा है ये? 850 upon 7. 7 ones are, then 7 twos are 14. Then 7 ones are 7. 7 fours are 28. 7 twos are 14. 7 yes, सही है ना? So it should be 121.43. Yes, correct. 7 ones are 7. 7 twos are 14. 7 3 आया नीचे. 7 fours are 28. 2 7 twos are 14. 6. Okay. So 121.43. देखो, जितना वेरिएशन अपने लास्ट पेयर्स और पासेज इंडेक्स नंबर में हो रहा है ना, जितना वेरिएशन लास्ट पेयर्स एंड पासेज इंडेक्स नंबर में हो रहा है, उतना वेरिएशन तुम लोगों को मार्शल एजवर्थ एंड डॉर्बिश बोले में नहीं दिखेगा, है ना? सॉरी, उतना वेरिएशन तुम लोगों को मार्शल एजवर्थ एंड डॉर्बिश बोले में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों को कंबाइन कर रहे हैं. उनका जो टेक्निक है, उनका जो एनालॉजी है, उनका जो कंसेप्ट है, वो क्या है? सेम है. ओके, सो अब फिशर्स का भी कैलकुलेशन किसी को तो चाहिए. यस, वी विल गो विद दैट डेफिनेटली. फिशर्स इंडेक्स नंबर. ओके, विल टेक वन एग्जांपल ऑफ इसी को सॉल्व करते हैं फिशर्स में. ओके, P01 Fisher's index number. As I told you before, write down the formula first. Okay, I'll write the formula first. What is my formula? Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100. So how much is that? P1 Q0 कितना है हमारा? P1 Q0 is your 200. या फिर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर डायरेक्टली ले लेते हैं ना, 100 नहीं लगाना है. ओके, सो L कितना आया था? L was 166.67 and this is 87.5 and 87.5. यस, यहाँ पे अच्छा कैलकुलेशन मिल रहा है हमें, है ना, स्क्वायर रूट का भी. ओके, सो लेट्स डू इट. चलो अभी क्या करेंगे? yes, solve it. ये करने से अच्छा what I can do is I'll take that fraction वाला part, वो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा. fraction वाला part मतलब instead of taking 87.5 I'll take 1400 by 16. I'll take, and instead of this 166.66 I'll take 2000 by 12. yes, देखते हैं. हाँ, उससे थोड़ा आसानी क्यों हो गया? I'll tell you. 2000 by 12 एंड पाशेस वाला इंडेक्स नंबर क्या है? 14,000 by 16. 14,000 है 1400. 1400. क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? इजी टू कैंसिल आउट. ओके, देखो 4 3s यहाँ पे क्या होगा? 4 3s 12 है ना, 4 5s एंड ये आया 0. अब 16 को भी कट कर सकते हैं. 16 को कैसे कट करेंगे? यस, 4 4s यहाँ पे आया 4 5s एंड 0 0. ओके, फर्दर इट कैन बी रिड्यूस्ड. आगे भी वो रिड्यूस हो सकता है. कैसे रिड्यूस करेंगे उसको देखते हैं. 500 अपॉन 3 इंटू 350 अपॉन 4. ओके, 350 अपॉन 4. और भी रिड्यूस हो सकता है. कैसे रिड्यूस होगा? 2 2s 2 1s 2 7s 2 5s, है ना. उसके बाद 2 से फिर से रिड्यूस करो इसको. 2 2s 2 5s एंड 0. कितना आया फिर ये? यस, अंडर रूट ऑफ 250 इंटू 175 अपॉन 3.
अब ये आसान है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 10, इसको कैसे लिख सकते हैं 175 को, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा। अंडरस्टूड व्हाई आई एम डूइंग दिस? देखो यहाँ पे अगर तुम डेसिमल्स लेते 166.67, उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, इससे अच्छे से कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, सो 25 बाहर आया, अंदर क्या बचा, √70/3, √70/3। I'll cancel out this, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 23.33 आ रहा है। So I'll do that calculation ना, कौन सा, वो अपना स्क्वायर रूट वाला मेथड, डिविजन मेथड। 23.33 I am having. Okay, group it from here and from here. 23 के आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऑब्वियसली 5 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। ओके, सो 4 4 जा 16, कितना आया यहाँ पे 7, 4 को ऐड कर दो 8। ओके, 4 को ऐड किया, आई एम गेटिंग 8। लीव द प्लेस, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल देना पड़ेगा। लीव द प्लेस, यस, 33 को नीचे ले लो पूरा, ऐसा नंबर चाहिए मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 733 से कम नंबर देगा। ओके, सो यस, लेट्स चेक इट आउट। 85 इंटू 5, हाँ वी कैन चेक, 5 छोटा हो जाएगा, आई गेस आई शुड गो विथ 6। यस, सॉरी, ओके, हाँ हाँ, थैंक यू। सो मैंने क्या किया अभी, 8 से ट्राई किया, 8 8 64, 8 8 64 and 6 70, so how much is this, 9 2 and this is what, 0। इस 8 को ऐड करो यहाँ पे, 8 and 8 16, this is 96। okay, so I'm getting 96 here, I'll leave some place, I'll leave some place here again, I'll put 2 zeros na, after crossing the decimal I can take any number of zeros, I'll carry these zeros here, 0 0। 963 से I can try, I'll check for 3 now। okay, I'll check with 3, 963 into 3 करके देखते हैं। ओके, 963 into 3 करके देखते हैं, 2 3 3 3 is 9, 3 6 is 18, 3 9 is 27 and 1 28। ओके, अगर 4 सा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो 3 is perfect, 2 8 8 9। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, ये 1, सॉरी हाँ 1 अगेन 1, आई एम गेटिंग व्हाट योर, yes 0 0। okay, so 963, I'll put here blank, I'll take zeros, still it is what, less than this 963 wala part hai na, so I'll put 0 here, I'll put 0 here, no need to go further, my limit is till 3 decimals। so what is my answer here, 25 into, yes, what is my answer here, 25 into what, 4.83। okay, so I am having 25 into 4.83, 25 3s are 75, 25 8s are 200, 201, 207, 207, 20, 25 4s are 100, 120, 120। so देखो क्या हुआ रे, आसपास ही मिला ना हमें, फिर से
आसपास ही मिला हमें इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर ज्यादा वेरी कौन से केस में करता है? इन केस ऑफ योर लास्ट पेयर्स एंड पार्शियल, बिकॉज उनका जो बेस लाइन है जो वो लोग कंसिडर करते हैं वो पूरा डिफरेंट है। डॉर्बिस्ट बोले में एंड मार्शल एजवर्थ में ऐसा नहीं, और फिशर्स भी इनफैक्ट वो क्या करते हैं, सबको कंबाइन करते हैं। अब एक वेटेड का सॉल्व करते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर का एक सॉल्व, कॉस्ट ऑफ लिविंग का, सॉरी, एंड देन वी विल स्टॉप। ऑलरेडी हम लोगों ने 22 किया है, आई विल गो विद 21 and then we will stop. Okay, so let's move to 21st question now. By family budget method, find the expenditure in year 20, okay, ये करते हैं फिर 2005 if his expenditure was 20th question करते, 21st तुम लोग कर लोगे, हमने इस टाइप का ऑलरेडी किया है। I'll go with 20. okay, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, yes that will be better, so that otherwise तुम लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा फिर जब खुद से सॉल्व करोगे तो। Okay, I'll take down the question first. Question 20. Again miscellaneous. Okay, miscellaneous का क्वेश्चन नंबर 20. ये दिया हुआ डेटा पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है? फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। ओके, ग्रुप है हमारे पास। बेस ईयर है, P0 है, Q0 है, सॉरी बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का प्राइस, मतलब P1 दिया हुआ है एंड वेट है। ओके, फूड, क्लोथिंग, then I am having fuel and lighting, then house rent, then miscellaneous, $12, $10, $20, $25, $16, $12, $10, $20, $25, $16। ओके, करंट ईयर के प्राइसेस दिए हुए 60, 45, 35, 20, 48, वेट्स 25, 20, 15, 30, 10। देखो, पहले तो फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन ईयर 2008 if expenditure in 2005 was 10,000। यहाँ पे एक लिटिल मिस्टेक है, यहाँ पे करंट ईयर का जो 2005 दिया है उसको हमें लेना है 2008। ओके, उसको हमें लेना है 2008। ठीक है, ओके चलो, तो ये है तुम्हारा 2005, 2008 करेक्शन है वो। ओके, अदरवाइज उसको करंट ईयर हम बोल ही नहीं सकते ना, अदरवाइज उसको हम करंट ईयर बोल ही नहीं सकते, दैट इज व्हाई दैट मिस्टेक इज हियर। यस, नॉट एबल टू हियर मी? अभी का है या पहले वाला है? जब मैं म्यूट थी तब होगा शायद से। ओके, सो पहले फैमिली बजट मेथड से हमें हमारा फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते हैं। बाय यस फैमिली budget method, what is cost of living index? Summation IW अपॉन समेशन W, नॉट इंटू 100। इंटू 100 नहीं है, यहाँ पे I का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। व्हाट इज I? P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये कॉलम बनाना पड़ेगा। सो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये 60 अपॉन 12। पहले केस में क्या होगा, 60 अपॉन 12 इंटू 100, कितना आया फिर ये? यस 500। ओके, यहाँ पे 45 अपॉन 10 इंटू 100, कितना आया ये? 450। यहाँ पे 35 अपॉन 20 इंटू 100,
कितना है? यस, 5 5 25, 5 3 15 एंड 2 70, 175। यहाँ पे 20/25 इंटू 100 कितना है? ये प्राइस रिलेटिव्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर फैमिली बजट मेथड। ओके, यस, कितना आया फिर ये? 80। 48/16 इंटू 100 कितना आया? ये 300। So this thing I got all the price relatives. Okay, I got all the price relatives. Next column क्या होता है? IW का। Okay, तो 25 into 500, 12500. 20 into 450, it is 9000, है ना? 15 into 75, I'll use calcium for now. 175 into 15 कितना है? 2625. Then this is what? 2400. This is what? 3000. I want to add these things now. Okay, कितना है फिर ये? 5 हो गया, 2 4 and 6 10, 10 and 5 कितना? 15, 15, then 3 12, 14, 14 into 16, 16 and 3 19. Okay, how much is this? 40 and 20 60, 60 and ये कितना हो गया? 100 हो गया ना? 40 45 45 and sorry 100 नहीं होता क्या? 40 55, हाँ 100 हो रहा है, 100. This is what? Summation W. Okay, तो summation W मुझे मिला है 100. Summation IW हमें मिला है 29525. Okay, so summation IW कितना है? 29525. समेशन W कितना है? 100. मतलब कितना आया? 295.25. दिस इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अब आगे का क्वेश्चन देखो क्या है. Also find the expenditure of a person in year 2008 if his expenditure in the year 2005 was 10,000. Okay, अभी कैसे करना है देखो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है. हम लोग जो चार्ट बनाते थे ना वैसे ही करना है. 2005 2008. अभी उन्होंने इसको बेस ईयर बोला है, इसको करंट ईयर बोला है. सो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो आई कैन अज्यूम दिस एज 100 बिकॉज इसके बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. जो सैलरी वाला क्वेश्चन था उसमें वो लोग मेंशन करते थे कि इसका इंडेक्स नंबर ये है. वैसे यहाँ पे उन्होंने बोला ही नहीं है कि 2005 का इंडेक्स नंबर ये है, आई मीन CLI ये है, तो आई कैन अज्यूम दैट एज 100. सो आई हैव अज्यूम्ड 2005 का CLI एज 100. 2008 का तो मैंने फाइंड आउट किया 295.25. ओके, अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. हाउ मच इज एक्सपेंडिचर इन ईयर 2005? इट वाज 10,000. So I want to find out this expenditure. Okay, so expenditure in 2008 कैसे लिखेंगे? In 2008 is equal to, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या? यस, CLI, या फिर तुम लोग करंट ईयर CLI भी लिख सकते हो. ओके, CLI इनटू बेस ईयर एक्सपेंडिचर, बेस ईयर एक्सपेंडिचर, बेस ईयर अपॉन 100. ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, करंट ईयर का CLI इंटू बेस ईयर का एक्सपेंडिचर अपॉन बेस ईयर का CLI, ऐसे भी लिख सकते हो. तो क्या हुआ फिर ये 295.25 इंटू बेस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है? 10,000 अपॉन 100. ये 0 0 कट हो गए, क्या हो गया फिर? 100 शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 29525. मतलब जो एक्सपेंडिचर 10,000 था वो कितना बढ़ गया? 29,525. यहाँ तक बढ़ गया. समझ में आ रही है बात? ओके, तो इजी है. 29,525. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. कौन सा? 5th इंडेक्स नंबर.
ओके अब इसमें कुछ और डाउट्स हो, मुझे लगा ही था कि मिसलेनियस में कुछ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा एक बार रिव्यू लिया उसका, उस वजह से रिवीजन भी हो गया हमारा, अच्छी बात है। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर।